रामपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, लेकिन रात को सब कुछ बदल जाता था। अंधेरा छा जाता था, चारों तरफ सन्नाटा। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी, सुनसान, वीरान। लोग कहते थे कि यह सड़क भूतिया है। रात को यहां से गुजरने से लोग डरते थे। अजीब आवाजें आती थीं, बाइक के इंजन की आवाज, किसी के रोने की आवाज। गांव में एक कहानी मशहूर थी। कहते थे कि एक रात एक आदमी बाइक से जा रहा था। अचानक उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती है, अपनी बाइक की तलाश में। यह कहानी सबने सुनी थी, बच्चे, बूढ़े, जवान। किशोर एक निडर लड़का था। उसे ऐसी कहानियों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसका मन रोमांच चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस भूतिया सड़क पर चलते हैं। दोस्त डर गए, लेकिन किशोर के आगे उनकी एक न चली। तो किशोर के आगे पुस। रात हुई, अंधेरा छा गया। किशोर और उसके दोस्त उस सड़क पर पहुंचे। सन्नाटा था, हवा चल रही थी, पेड़ों की सरसराहट, उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। बाग के अंजन की बेकी की आवाज। वे डर गए। आगे बढ़े तो देखा एक आदमी सड़क किनारे खड़ा है। उसकी बाइक खराब थी। उसने पुराने जमाने का चमड़े का जैकेट पहना था, चेहरा धूल से सना हुआ था, आंखें लाल। किशोर ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? आदमी चुप रहा। क्या पल हुआ? आदमी ने इशारा करके अपनी बाइक की तरफ देखा, फिर अचानक गायब हो गया। किशोर और उसके दोस्त हैरान थे, डरे हुए थे। वो भागकर गांव आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। क्या वो भूत था? अगले दिन किशोर ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से पूछा। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इस सड़क पर एक बाइक रेसर का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी बाइक से बहुत प्यार करता था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपनी बाइक की तलाश में भटकती है। किशोर को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, जरूर कोई वजह होगी। उसे उस आदमी पर शक हुआ। उसने फैसला किया कि वो फिर से उस सड़क पर जाएगा और इस बार उस आदमी का पीछा करेगा। अगली रात किशोर अकेले ही उस सड़क पर गया। वो घंटों इंतजार करता रहा। आधी रात को फिर से बाइक की आवाज आई। किशोर ने देखा वही आदमी अपनी बाइक पर बैठा था। किशोर ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। आदमी ने तेज रफ्तार पकड़ी। किशोर उसका पीछा करता रहा, लेकिन फिर अचानक आदमी और उसकी बाइक गायब हो गए। किशोर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या वो सचमुच भूत था या कुछ और? यह सवाल उसके मन में हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया। मन में आसाद बहा। सच में, कसम से, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरा दिल ढोल की तरह बज रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मुझे अभी भी मेरे कंधे पर बर्फीली पकड़ और हवा में भूतियां ठंडक महसूस हो रही थी। मेरे दोस्त मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास का मिला जुला भाव था। हम अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी रोज की जगह पर जमा हुए थे। इसकी उलझी हुई शाखाएं धुंधली रोशनी में भयानक परछाई बना रही थीं। एक भूतिया बाइक? चलो यार, रोहित, हमारे ग्रुप के सबसे बड़े शक्की, विक्रम ने उपहास किया। उसे हमेशा सबूत चाहिए होता था, चाहे बात कितनी भी आसान क्यों ना हो। यह तो बस एक मनगढ़ंत कहानी है, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें चिंता से बड़ी हो गई थीं। इसे खुद पर हावी मत होने दो। लेकिन मैं उस रात की यादों को भुला नहीं पाया। सुनसान सड़क, अचानक ठंड लगना, काली बाइक पर भूतिया सवार, यह सब इतना असली लग रहा था। असली रे रहा है। यह बस एक कहानी नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। मेरी आवाज धीमी और गंभीर थी। वहां कुछ है, कुछ बुरा। मेरे दोस्तों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा।
वे जानते थे कि मैं कहानियां बनाने वालों में से नहीं था और भूतिया बाइक हमारे गांव में धीमी आवाज में फुसफुसाया जाने वाला एक किस्सा था। वे कहते हैं कि यह आधी रात के बाद पुरानी पुल वाली सड़क पर दिखाई देती है। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। काले कपड़े पहने एक सवार जिसका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ है। किसी ने भी भूतिया सवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जिन्होंने कोशिश की है वे फिर कभी चैन से नहीं सो पाए। उनकी बातों से मेरी रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे भूतिया सवार की ठंडी चुभती हुई निगाहें याद आ गईं। याद ने मेरे खून को ठंडा कर दिया। अपने डर के बावजूद मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे भूतिया बाइक के पीछे के रहस्य को उजागर करना था। इसका कोई ना कोई तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैंने घोषणा की। खुद को जितना महसूस कर रहा था उससे ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि यह सिर्फ कोई शरारत कर रहा हो, विक्रम ने सुझाव दिया। जो हमेशा से शक्की था, लेकिन गहराई से हम सभी जानते थे कि यह एक शरारत से ज्यादा था। भूतिया बाइक के बारे में कुछ भयावह था, ऐसा कुछ जो तर्क को चुनौती देता था। हमें और पता लगाने की जरूरत है, मैंने कहा। मेरी आवाज एक नए दृढ़ संकल्प से भर गई। कोई तो होगा जो सच्चाई जानता होगा। जवाबों की तलाश में हम अपने गांव के सबसे बुजुर्ग निवासी, झुर्रियों वाले और बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे। उसे सभी दादा कहते थे। वह अपने बरामदे में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह सोच में खोया हुआ हो। दादा, मैंने झिझकते हुए शुरुआत की। हम आपसे भूतिया बाइक के बारे में पूछना चाहते थे। दादा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी गहराई में उदासी का भाव था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। यह 20 साल पहले की बात है, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश हो गई थी। विजय नाम का एक युवक जो जीवन और सपनों से भरा हुआ था, उस सड़क पर एक दुखद मौत का शिकार हो गया। विजय अपनी प्यारी काली बाइक चला रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। बाइक कभी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि विजय की आत्मा अभी भी शांति की तलाश में सड़क पर घूमती है, दादा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज दुहक से भारी थी। 5वां भाग, चुनौती स्वीकार है। दादा के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे जब हम उनके घर से निकले थे। विजय की दुखद कहानी ने मुझे डर और सहानुभूति के अजीब से मिश्रण से भर दिया। मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि विजय की आत्मा फंस गई थी। उसे शांति नहीं मिल रही थी। मेरे मन में एक विचार आकार लेने लगा, एक पागल, लापरवाह विचार। क्या होगा अगर मैं विजय की मदद कर सकूं? क्या होगा अगर मैं भूतिया सवार को चुनौती देकर उसकी आत्मा को मुक्त कर सकूं? मुझे यह करना ही होगा, मैंने खुद से कहा। मेरा दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से तेज हो रहा था। मेरे दोस्तों को लगा कि मैं पागल हो गया हूं। उन्होंने मुझसे भूतिया बाइक को भूल जाने, किंवदंती को किंवदंती ही रहने देने की विनती की, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था। मैं भूतिया सवार का सामना करूंगा। मैं अपने डर का सामना करूंगा और भूतिया बाइक के रहस्य को सुलझाऊंगा। 6ठा भाग, अंधेरे में सवारी। जैसे ही अंधेरा गांव पर छा गया, मैंने खुद को पुरानी पुल वाली सड़क की ओर खींचते हुए पाया। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पुराना पुल आगे दिखाई दे रहा था। उसकी जंग लगी लोहे की संरचना चांदनी में भयानक परछाई बना रही थी। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 1000 लोग विलाप कर रहे हों। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने पैडल चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। सड़क आगे फैली हुई थी, अंधेरी और वीरान। एकमात्र आवाज मेरी साइकिल के टायरों की आवाज
और मेरे अपने दिल की धड़कन थी। 7वां भाग, डर का सामना। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। मेरे होश हाई अलर्ट पर थे। पत्तों की हर सरसराहट, मेरी बाइक की हर आवाज सन्नाटे में बढ़ी हुई लग रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। हेडलाइट की एक जोड़ी ने अंधेरे को चीरते हुए असंभव गति से आते हुए देखा। काली बाइक परछाई से निकली। उसका सवार चांदनी वाले आकाश में एक खतरनाक सिलहूट था। भूतिया सवार असली था। डर ने मुझे पंगु बनाने की धमकी दी, लेकिन मैंने उसे नीचे धकेल दिया, खुद को पैडल चलाते रहने के लिए मजबूर किया। काली बाइक करीब आ गई। उसका इंजन एक गुर्राहट थी जो मेरे अपने दिल की धड़कन को गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। 8वां भाग, भूत की प्रार्थना। भूतिया सवार मेरे बगल में आ गया। उसका चेहरा उसके हेलमेट के काले छज्जे के पीछे छिपा हुआ था। हवा ठंडी हो गई और एक हड्डी को ठंडा करने वाली आवाज रात में गूंज उठी। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो लड़के? आवाज में घरघराहट थी जिससे मेरी रीढ़ रहज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। विजय, मैं हांफने लगा। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। सवार एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला। उसकी आवाज गहरे गूंजते हुए दुख से भरी हुई थी। मैं फंस गया हूं, अपनी अधूरी दौड़ से इस सड़क से बंधा हुआ हूं। उसने कहा, मुझे शांति पाने में मदद करो। उसने बताया कि उसे तभी मुक्त किया जा सकता है जब कोई उसके साथ दौड़ करे और जीत जाए, तभी वह आगे दिखाता है। आगे आ सकता था। 9वां भाग, अंतिम दौड़। स्थिति की गंभीरता को समझते ही मेरे खून ठंडा पड़ गया। यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी, यह कब्र के पार से मदद की गुहार थी। मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा, मैंने कहा। मेरी आवाज डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से कांप रही थी। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि खत्म होने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी। भूतिया सवार ने सिर हिलाया। उसका छज्जा चांदनी में चमक रहा था और फिर एक अग्लुषणीय गर्जन के साथ वह तेज गति से आगे बढ़ा। मुझे उसका पीछा करने की चुनौती दी। जैसे ही मैंने अपनी बाइक को उसकी सीमा तक धकेला, मेरे कानों के पास हवा चिल्ला रही थी। मेरे नसों में एड्रेनालाइन दौड़ गया। पुराना पुल आगे फैला हुआ था, उसका अंत धुंध में डूबा हुआ था। 10वां भाग, मोचन की दौड़। फिनिश लाइन नजर आ रही थी। मैं भूतिया सवार को आगे देख सकता था। उसकी बाइक चांदनी में एक धुंधली सी आकृति थी। वह तेज था, लेकिन मैं दृढ़ था। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, यह एक आत्मा की आजादी की लड़ाई थी। ताकत के हर अंश को समेटते हुए मैंने जोर से पैडल मारा। मेरे पैर थकावट से जल रहे थे। हवा मेरे चेहरे पर चाबुक मार रही थी, मुझे आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थी। और फिर गति के एक अंतिम फटने में मैं आगे बढ़ा। फिनिश लाइन को पार करते हुए जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया, भूतिया सवार मेरे बगल में आ गया। उसका रूप बढ़ती रोशनी में टिमटिमाता हुआ, लुप्त होता हुआ। धन्यवाद, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कृतज्ञता से भर गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। और फिर एक आह के साथ जो 1000 जन्मों का भार उठाने लग रहा था, वह सुबह की धुंध में गायब हो गया। मुझे थकावट और राहत से कांपता हुआ छोड़ दिया। और राहत से बेसी संभी इत्य अवधि